गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम साइक्रोमेट्रिक रिलेशन को लर्न करेंगे। कुछ हमारे पास फॉर्मूलेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे मेन जो फॉर्मूला है वो ये होता है। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अगर आपको निकालना है तो इस टाइप से निकलेगा। ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है। इस इक्वेशन को हम बुलाते हैं करियर्स इक्वेशन। करियर्स इक्वेशन चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, चाहे गेट एग्जाम्स हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ये इक्वेशन आपको पूछी जाएगी बार बार। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टर्म्स देखते हैं। पीवी क्या है? पीवी है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है। पीडब्ल्यू क्या है? सैचुरेशन प्रेशर corresponding to wet bulb टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर अगर दे रखा है तो स्टीम टेबल में जाके आप पी डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है। पी क्या है? पी हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बैरोमेट्रिक प्रेशर। ठीक है। और टी डब्ल्यू तो आपको पता है, टी डब्ल्यू क्या है? वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर। और ये टी डी क्या है हमारा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर निकालने से होगा क्या। अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालने में आपकी हेल्प करेगा। जब स्टीम टेबल में आप पार्शियल प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर देखोगे वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा। उसी तरीके से जो पी डब्ल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग होता है वो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, टी डब्ल्यू। ठीक है। तो इस इक्वेशन से पीवी हम निकाल लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट रिलेशन पे। नेक्स्ट रिलेशन क्या होता है हमारा? तो ये करियर्स इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट क्या होती है? नेक्स्ट होती है हमारे पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसको ह्यूमिडिटी रेशियो भी बुलाते हैं। ह्यूमिडिटी रेशियो और सिंपल ह्यूमिडिटी। तो अगर क्वेश्चन में आपसे ह्यूमिडिटी बोली जाए या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो, एक ही बात है। ठीक है। वो क्या पूछ रहे हैं? डब्ल्यू। और आपको बताया था मैंने क्या होता है, ये रेशियो होता है मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन मास ऑफ केजी ऑफ ड्राई एयर। एक केजी ऑफ ड्राई एयर में कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को डब्ल्यू बुलाते हैं। ठीक है। तो इसकी यूनिट जरूर लिखनी है आपको, केजी ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। कहीं कहीं पे इसको ऐसे भी लिखा होता है, इसकी यूनिट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। दोनों ही ठीक है। ठीक है, आप ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, दोनों ही ठीक है। क्योंकि कोई कोई तो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए 200 ग्राम आया आपका, तो कोई कोई इसको 0.2 किलोग्राम लिखेगा। एक ही बात है। ठीक है। तो वो लिखने का तरीका है आपका। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। देखिए, हमें पता है दो वाटर वेपर और ड्राई एयर दोनों ही प्योर सब्सटेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं दोनों को। तो प्योर सब्सटेंस की इक्वेशन लगा देते हैं। चलिए, पीवी इंटू वी इक्वल टू एम वी आर वी इंटू टी। ठीक है। उसी तरीके से पी ए
V इंटू एम ए आर ए इंटू टी। देखिए वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है क्योंकि ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर पे जब कितने ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है तो V और T तो सेम है। तो यहाँ से मैं एम वी और एम वी निकाल सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ से एम वी निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, पी वी इंटू वी डिवाइडेड बाय आर वी इंटू टी। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ से एम ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटू वी डिवाइडेड बाय आर ए इंटू टी। अब ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, W विल बी पी वी इंटू वी डिवाइडेड बाय आर वी इंटू टी डिवाइडेड बाय पी ए इंटू वी डिवाइडेड बाय आर ए इंटू, ठीक है। वी और टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आर ए डिवाइडेड बाय पी ए इंटू पी वी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। पी वी डिवाइडेड बाय आर वी ये हो जाएगा आर ए डिवाइडेड बाय पी, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब आर ए और पी वी को कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पता है ये जो आर होते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, आर होता है आर बार डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब हम ये लोअर क्लास में पढ़ के आते हैं कि वाटर वेपर का मॉलिक्यूलर वेट वाटर वेपर का कितना ले सकते हो, 18 ले सकते हो आप। कैसे लेते हैं, H2O से लेते हैं। H2O का मॉलिक्यूलर मास 2 है, इसका 16 है तो ये 18 हो जाता है, ठीक है। तो 18 वाटर वेपर का। उसी तरीके से अगर हम बात करें एयर की, ड्राई एयर का मॉलिक्यूलर वेट हम 29 काउंट करते हैं, कितना लेते हैं 29। तो इस तरीके से आर डब्ल्यू क्या हो जाएगा, आर बार डिवाइडेड बाय 18 कितना हो जाएगा 18, और आर ए कितना हो जाएगा, आर बार डिवाइडेड बाय 29। अब आर डब्ल्यू और आर ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर ए की वैल्यू पहले पुट करते हैं, आर ए का आएगा आर बार डिवाइडेड बाय 29, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा पी ए, यहाँ पे क्या है पी वी। उसी तरीके से पुट कीजिए अब आर वी की वैल्यू, आर वी की वैल्यू हो जाएगी आर बार डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। अब देखिए आर बार से आर बार कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ अब। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगा पी वी डिवाइडेड बाय पी ए इंटू 18 डिवाइडेड बाय 29, ठीक है। तो 18 डिवाइडेड बाय 29 ये हो जाएगा 0.622 पी वी डिवाइडेड बाय पी, पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी माइनस पी वी। डाल्टन्स लॉ ने हमें बताया था कि P क्या होता है, पहले हम कर चुके हैं डाल्टन्स लॉ, P इक्वल टू पी ए प्लस पी वी। तो यहाँ से P ए को क्या लिख सकते हैं, P माइनस पी वी। तो W का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है 0.622 पी वी डिवाइडेड बाय P माइनस पी वी, वेयर P इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी वी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो ध्यान से समझिए, तो जो फॉर्मूला आया हमारा इस टाइप से आया है, इसको रब कर देता हूँ। W का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का 0.622 पी वी डिवाइडेड बाय P माइनस पी वी। तो अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अगर नहीं भी पता, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, तो अभी प्रीवियस इक्वेशन आपको अभी क्या बताई थी मैंने, पी डब्ल्यू माइनस पी डब्ल्यू टी डी माइनस टी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1544 माइनस 1 पॉइंट, बताइए कितना था, 1.44 टी डी। करियर्स इक्वेशन से पहले पीवी निकाल लेना और पीवी को यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है, तो और आपका डब्ल्यू निकल जाएगा। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालने के लिए पीवी चाहिए और पीवी आपको करियर्स इक्वेशन से मिल जाएगी, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन को घुमाने के लिए वो क्या देगा, पी टी डी देगा टी डब्ल्यू,
तो TW से तो PW निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप PV निकल जाएगा, PV निकलते ही आपका W निकल जाएगा। तो ये तरीका होता है सॉल्व करना क्वेश्चन को। अब आते हैं थर्ड। नेक्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। थर्ड इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको डिनोट करते हैं फाई से। क्या बताया था आपको? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन फिक्स वॉल्यूम ऑफ द एयर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर वेपर इन सैचुरेशन कंडीशन। देखिए, अगर मेरे पास कोई एटमॉस्फेरिक एयर है, उसकी कोई कंडीशन है, और कंडीशन क्या है? कुछ टेम्परेचर है यहाँ पे, कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, और मैंने इसका मास ऑफ वाटर वेपर देखा कितना है। फिर हम सेम कंडीशन के लिए फिर मैंने क्या किया? इसको सैचुरेट कर दिया। अभी कौन सी है? अनसैचुरेटेड। फिर मैंने सैचुरेट कर दिया। टेम्परेचर अभी भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। मैंने इसको सैचुरेट किया और क्या चेक किया? इसका मास कितना है वाटर वेपर का। और इन दोनों को, सैचुरेशन का मतलब यही होता है कि मैक्सिमम वाटर उसके अंदर डाल दीजिए आप। तो इन दोनों के रेशियो को बुलाते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या बुलाते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। कैसे? देखिए, हमें पता है कि ये दोनों ही क्या है? वाटर वेपर है। ध्यान दीजिए, ये भी वाटर वेपर है और ये भी वाटर वेपर है। तो अगर मैं इसमें प्योर गैस इक्वेशन लगाता हूं, तो पहली कंडीशन के लिए लगाते हैं PV इंटू वी, ठीक है, MV इंटू R इंटू T। देखिए, R भी सेम रहेगा क्योंकि दोनों है तो वाटर वेपर ही ना। ये क्या हो जाएगा? PS इंटू वी इंटू MS इंटू R इंटू T। तो अगर यहाँ से MV और MS निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? देखिए, MV क्या आ जाएगा? MV आ जाएगा PV इंटू वी डिवाइडेड बाई RT, और MS क्या आ जाएगा? PS इंटू वी डिवाइडेड बाई RT। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो फाई क्या आ जाएगा? MV डिवाइडेड बाई MS इक्वल टू PS डिवाइडेड बाय, सॉरी, PV डिवाइडेड बाय PS। ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, V बाई आर टी, तो ये वैल्यू आएगी PV बाई PS। तो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है आपको, तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर और सैचुरेशन प्रेशर चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो अगर आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछी जाए और टेम्परेचर दिए गए हो सारे, तो टेम्परेचर से ही आप प्रेशर निकाल लोगे। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा स्टीम टेबल में, वो PV होगा। उसी तरीके से ड्राई बल्ब टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर प्रेशर होगा वो होगा PS, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट फॉर्मूला किसका है हमारा? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन। फोर्थ क्या है हमारा? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसको डिनोट करते हैं म्यू से। ये क्या होता है? W बाय WS। डिग्री ऑफ सैचुरेशन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का रेशियो होता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अनसैचुरेटेड एयर के लिए और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सैचुरेटेड कंडीशन। अब देखिए, पहले ये समझ लेते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आपको पहले भी मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में। जो जो आपकी सुपर हीटेड रीजन के अंदर एयर होती है, उस कंडीशन को बुलाते हैं उसके अनसैचुरेटेड। और जब वो सैचुरेशन लाइन पे आ जाती है तो उसको बुलाते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जब अनसैचुरेटेड है एयर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जब सैचुरेटेड हो गई है। अब देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 0.622
PV डिवाइडेड बाय P माइनस PV, और इसका क्या हो जाएगा 0.622, PV की जगह पे PS आ जाएगा, P माइनस PS। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.62 कैंसिल हो जाएगा, PV डिवाइडेड बाय PS इंटू P माइनस PS डिवाइडेड बाय P माइनस P। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन का। पर ध्यान दीजिए PV बाय PS क्या भी निकाला था हमने, फाई क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो P माइनस PS डिवाइडेड बाय P माइनस P। तो अगर क्वेश्चन आता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और डिग्री ऑफ सैचुरेशन में क्या रिलेशन है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनटू दिस P माइनस PS डिवाइडेड बाय P माइनस PV। P क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PS क्या है सैचुरेशन प्रेशर, PV क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, 4 हो गए। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, टोटल एंथैल्पी। फिफ्थ क्या है हमारा, एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, इसको हम टोटल हीट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर या मॉइस्ट एयर भी बुलाते हैं। देखिए टोटल एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर और एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर ये होगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम ए इंटू स्मॉल एच ए प्लस एम वी इंटू स्मॉल एच वी, लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए हमें डिवाइड करना है मास से, पर ध्यान दीजिए वाटर वेपर का मास तो चेंज हो रहा है, इसलिए मैं इसको डिवाइड करूंगा मास ऑफ ड्राई एयर से। किससे डिवाइड करेंगे, मास ऑफ ड्राई एयर से। तो H बाई एच क्या बन जाएगा, स्मॉल एच। एम, देखो एम ए से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया एच ए, ये क्या आ गया एम वी बाई एम ए इंटू एच वी। तो वैल्यू आ गई एच ए प्लस डब्ल्यू इंटू एच वी। तो टोटल एंथैल्पी जो मॉइस्चर की होगी वो एंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर प्लस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इनटू एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर। अब एच ए को क्या लिख सकते हैं, देखो आपको पता है एंथैल्पी क्या होती है, सी पी इंटू टी। तो एयर की बात करेंगे हम तो सी पी ए इंटू टी डी हो जाएगा। सी पी, एयर का सी पी कितना होता है 1.005 इंटू टी डी। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1.005 टी डी प्लस डब्ल्यू, अंदर आ जाएगा 2500 प्लस 1.55 टीडी। ये लर्न करनी है आपको, ठीक है। तो अगर टोटल एंथैल्पी पूछी जाएगी आपसे तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे सॉरी 1.88 आएगा, 1.005 टीडी प्लस डब्ल्यू 2500 प्लस 1.88 टीडी। इसको ना भी लर्न करो तो भी आपको क्वेश्चन में गिवन मिल जाएगा, ठीक है, कि एंथैल्पी वाटर वेपर की कितनी है वो आप निकाल लेना। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं। थैंक यू।